एक्टिविटी 6.3 में जैसे कि इसमें कहा गया है कि जैसे किसी तवा के ऊपर या कोई आयरन प्लेट के ऊपर जब हम कुछ वुड को मतलब जलता हुआ कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लें या चारकोल ले लें तो उसके ऊपर रखें तो वो क्या होगा कि पहले तो वो जलेगा और उसको जलता हुआ उसके ऊपर रखेंगे। फिर उसके बाद उसको ग्लास प्लेट से या कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से उसको हम कवर कर देंगे अगर तो क्या होगा कि जैसे कि वो अगर जब हम मान लो कि तवा पे और उस पर रखे हैं, ठीक है, तो जलता हुआ तो उसके ऊपर जब हम उसको कवर कर देंगे ना तो वो तुरंत क्या होगा, जो भी हम जो टुकड़ा लिए हैं वुड का या चारकोल का टुकड़ा तो वो तुरंत जलना बंद हो जाएगा। क्योंकि फिर उसका कारण ये होता है कि जैसे कि उसको एयर नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो क्या हुआ, कवर होने पे वो चीज़ स्टॉप हो जाएगी। अब जैसे इसमें एक आपका एक फिगर 6.3 में आपका ये दिखाया गया कि अगर जब किसी को मान लो कि किसी की बॉडी में कोई जैसे आग लग गई है, जैसे मान लो कि होता है ना कि कभी कभी सुना होगा कि जैसे कि कपड़े में आग पकड़ ली तो पूरा मतलब बॉडी, तो जब बॉडी जलने लगती है ना, बर्न होने लगती है तो उसके लिए हमें तुरंत उस समय सबसे पहला स्टेप यही उठाना चाहिए कि एक ब्लैंकेट से अगर आप उसको तुरंत रैप्ड कर दोगे और तो उससे क्या होता है कि आपका वो जो बर्न हो रहा है वो पर्सन की मतलब जो आग रहती है, फायर रहता है, वो बुझ जाता है। और इसी तरीके से कभी आपने सोचा है कि जैसे कि मैच स्टिक है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैच स्टिक को लेते हैं तो अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे वो अपने आप तो नहीं बर्न होता है। उसको जब उसकी साइड को जब हम अपनी जैसे मान लो हमको उसको यूटिलाइज़ करना होता है तब हम उसको हल्का सा साइड से घिसते हैं तब हमारा वो मैच स्टिक जलता है, यानी कि वो रूम टेम्परेचर पे हमारा नहीं हुआ। तो क्योंकि ना अब मान लो कि लकड़ी है, लकड़ी को भी ऐसे तो रख देंगे तो नहीं बर्न होगा, उसमें हम कुछ मान लो अगर उसको मैच स्टिक से अगर हम जलाएंगे लकड़ी के टुकड़े को तो वो नहीं जलेगा। तो इस क्या होता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। इस बात से हमें जैसे कि कोई भी डिफरेंट जो सब्सटेंस को आप लेते हो ज़रूरी नहीं है कि वो सब एक ही टेम्परेचर पे मतलब कि वो बर्न हो जाए। तो वो अलग अलग टेम्परेचर पे सबका हर एक सब्सटेंस का जो जलने का वो तो वो टेम्परेचर जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है कि एक ही टेम्परेचर पे सभी चीज़ें जलने लगेंगी, ठीक है। तो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि इग्निशन टेम्परेचर क्या हुआ, जब लोएस्ट टेम्परेचर पे, ठीक है, लोएस्ट टेम्परेचर पे जब हमारा फायर कैचेस फायर मतलब कि आपका जिस टेम्परेचर पे आपका आग लग जाता है या फायर आपका हो रहा है, पकड़ लेता है, आग पकड़ लेती है, तो उस टेम्परेचर को बिल्कुल जो लोएस्ट टेम्परेचर, वही लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे आग पकड़ ले कैचेस फायर, तो वो हमारा कौन सा टेम्परेचर होता है, तो वो हमारा टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मैच स्टिक्स के बारे में आपका एक कॉलम में थोड़ा सा दिया गया है, आप लोग इसको रीडिंग करिएगा। जैसे कि इसमें बताया गया कि जैसे मैच स्टिक्स की जो वुड होती है उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, तो क्योंकि उसको वो रूम टेम्परेचर पे तो जल्दी नहीं है उसको। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? कुकिंग ऑयल कभी देखा है, अगर हम उसको में कुछ भी फ्राई करते हैं या बर्निंग स्टोव पे तो वो हमारा आग नहीं पकड़ता। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। कैरोसिन ऑयल और वुड भी रूम टेम्परेचर पे आग नहीं पकड़ती है, बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल, अगर हम कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी अगर गर्म करते हैं इट विल कैच फायर,
ये क्या आग तुरंत पकड़ लेती है। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल, अगर हम लकड़ी को अगर गर्म करते हैं तो वो तुरंत नहीं फायर पकड़ती है, ठीक है, स्टिल नॉट कैच फायर। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर दैन दैट ऑफ वुड, यानी केरोसिन ऑयल की जो इग्निशन टेम्परेचर मतलब आपका क्या होता है, लोअर होता है। किससे कंपेरिजन कर रहा है, वुड से, यानी लकड़ी से इसका कम होता है इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन का। It means that we need to take special care in storing kerosene oil, इसीलिए केरोसिन ऑयल को बहुत केयरफुली रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, या बिल्कुल जहाँ पे आग वगैरह जलती है वहाँ नहीं रखा जाता, उसको थोड़ा सा दूसरी जगह पे रखा जाता है जहाँ मतलब सेफ रहे, बर्निंग का कोई प्लेस ना रहे। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ इसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रिच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न।